बहादुर शाह जफ़र आखिरी मुग़ल बादशाह की कहानी। बहादुर शाह जफ़र, जिन्हें अंतिम मुग़ल सम्राट के रूप में जाना जाता है, का नाम भारतीय इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा गया है। उनका जीवन अत्यंत कठिनाइयों और संघर्षों से भरा हुआ था। वह न केवल एक राजा थे, बल्कि एक कवि, विद्वान और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के पहले प्रतीक भी थे। उनकी कहानी 19वीं सदी के भारत के बदलते राजनीतिक और सांस्कृतिक माहौल के साथ साथ उनके व्यक्तिगत संघर्षों का भी प्रतिबिंब है। बहादुर शाह जफ़र का जन्म 24 अक्टूबर 1775 को दिल्ली के लाल किले में हुआ था। उनका असली नाम मिर्ज़ा अबू ज़फ़र सिराजुद्दीन मोहम्मद था। वह अकबर शाह और उनकी पत्नी लालबाई के पुत्र थे। जफ़र का पालन पोषण एक शाही वातावरण में हुआ, लेकिन उन्हें कभी भी पूरी तरह से एक ताकतवर सम्राट के रूप में नहीं देखा गया, क्योंकि अंग्रेज़ों का प्रभाव उस समय मुग़लों की सत्ता को धीरे धीरे कम कर रहा था। उनके शासनकाल के दौरान मुग़ल साम्राज्य केवल दिल्ली तक सीमित रह गया था, और वह भी अंग्रेज़ों की निगरानी में। बहादुर शाह जफ़र को राजनीति से ज़्यादा साहित्य और काव्यों में रुचि थी। वह एक बेहतरीन शायर थे और उनकी शायरी आज भी पढ़ी और सराही जाती है। उनकी कविताओं में प्रेम, विरह, देशभक्ति और उदासी की गहरी भावना झलकती है। वह अपने समय के प्रमुख कवियों जैसे मिर्ज़ा गालिब, ज़ौक़ और मोमिन के संपर्क में रहते थे। उनकी शायरी उनकी आत्मा की पीड़ा और उनके साम्राज्य की दुर्दशा का प्रतिबिंब थी। उन्होंने जीवन के उन पहलुओं पर लिखा जिन्हें वह महसूस करते थे, लेकिन कभी व्यक्त नहीं कर पाए। जब बहादुर शाह जफ़र ने 1837 में मुग़ल साम्राज्य की गद्दी संभाली, तब तक मुग़ल साम्राज्य केवल नाम मात्र का रह गया था। अंग्रेज़ों ने भारतीय उपमहाद्वीप पर लगभग पूरा नियंत्रण स्थापित कर लिया था, और मुग़ल सम्राट केवल एक प्रतीकात्मक नेता थे। उनके पास कोई वास्तविक शक्ति नहीं थी और वह अंग्रेज़ों के अधीन हो चुके थे। बहादुर शाह जफ़र भी यह जानते थे, लेकिन वह इस अपमानजनक स्थिति को स्वीकार करने के लिए मजबूर थे। उनका शासनकाल कई प्रकार की राजनीतिक और सांस्कृतिक चुनौतियों से भरा हुआ था। 1857 का भारतीय स्वतंत्रता संग्राम बहादुर शाह जफ़र के जीवन का सबसे महत्वपूर्ण मोड़ था। जब भारतीय सिपाहियों ने अंग्रेज़ों के खिलाफ विद्रोह किया, तो उन्होंने बहादुर शाह जफ़र को अपना नेता चुना। हालांकि वह इस विद्रोह का नेतृत्व करने के लिए उत्सुक नहीं थे, लेकिन उन्होंने इसे भारत को अंग्रेज़ी शासन से मुक्त कराने का एक मौका समझा। वह जानते थे कि उनकी सेना कमज़ोर थी और अंग्रेज़ों की तुलना में उनके पास संसाधनों की कमी थी, लेकिन उन्होंने फिर भी देश की स्वतंत्रता के लिए अपना समर्थन दिया। 1857 के विद्रोह के दौरान बहादुर शाह जफ़र ने अपने छोटे से साम्राज्य से बाहर निकलकर दिल्ली के बाहर विभिन्न विद्रोही सेनाओं से संपर्क साधा। वह विद्रोहियों के लिए एक प्रेरणा बनी, लेकिन उनकी कमज़ोर स्थिति और अंग्रेज़ों की ताकत के सामने वह ज़्यादा समय तक संघर्ष नहीं कर पाए। अंग्रेज़ों ने विद्रोहियों को बेरहमी से कुचल दिया और दिल्ली पर कब्जा कर लिया। विद्रोह की विफलता के बाद बहादुर शाह जफ़र को अंग्रेज़ों ने बंदी बना लिया। उनकी उम्र उस समय लगभग 82 वर्ष थी और वह शारीरिक रूप से भी कमज़ोर हो चुके थे। अंग्रेज़ों ने उन्हें दिल्ली के लाल किले में एक दिखावटी मुकदमे के बाद दोषी ठहराया। उन पर विद्रोह का नेतृत्व करने और अंग्रेज़ों के खिलाफ षड्यंत्र रचने का आरोप लगाया। यह मुकदमा भारतीय इतिहास के सबसे दर्दनाक क्षणों में से एक था, क्योंकि इसमें भारत के एक प्रतिष्ठित राजा को सार्वजनिक रूप से अपमानित किया गया। मुकदमे के बाद बहादुर शाह जफ़र को उनके परिवार के साथ रंगून, म्यांमार निर्वासित कर दिया गया। यह निर्वासन उनकी जीवन यात्रा का सबसे दुखद अध्याय था। एक समय जो सम्राट दिल्ली के लाल किले में शान और शौकत के साथ रहता था, उसे अब अपनी अंतिम सांसें एक छोटे से घर में निर्वासन में गिननी पड़ी। रंगून में बहादुर शाह जफ़र ने अपने जीवन के अंतिम वर्ष अकेलेपन और उदासी में बिताए। उनका परिवार टूट चुका था और उनकी स्वास्थ्य स्थिति भी बिगड़ती जा रही थी। वह शारीरिक और मानसिक रूप से थक चुके थे। उन्होंने अपने शेष जीवन को कविताओं के माध्यम से अपनी पीड़ा व्यक्त करने में बिताया। उनकी शायरी
में इस समय गहरा अवसाद और निराशा दिखाई देती है। उन्होंने अपने एक प्रसिद्ध शेर में लिखा, कितना है बदनसीब ज़फ़र दफ़न के लिए 2 गज़ ज़मीन भी न मिली कुए यार में। उनकी यह पंक्तियाँ उनकी आंतरिक वेदना और अपने देश से दूर होने के दुख को बखूबी दर्शाती है। 7 नवंबर 1862 को बहादुर शाह ज़फ़र का रंगून में निधन हो गया। उनकी अंतिम इच्छा थी कि उन्हें दिल्ली में दफनाया जाए, लेकिन अंग्रेज़ों ने उनकी यह इच्छा पूरी नहीं होने दी। उन्हें रंगून में ही गुमनाम तरीके से दफना दिया गया। उनका मकबरा आज भी रंगून में है, जहां भारतीय और अन्य लोग उन्हें श्रद्धांजलि देने आते हैं। बहादुर शाह ज़फ़र को एक कमज़ोर राजा के रूप में देखा जा सकता है, जिनके पास सत्ता नहीं थी, लेकिन उनके जीवन ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के पहले प्रयास को एक दिशा दी। वह अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ने वाले अंतिम मुग़ल सम्राट थे और उन्होंने अपने काव्य के माध्यम से अपनी भावनाओं और अपने समय के दर्द को व्यक्त किया। उनकी कहानी भारतीय इतिहास के उस महत्वपूर्ण मोड़ की प्रतीक है जब भारत ने अपनी स्वतंत्रता के लिए पहला बड़ा संघर्ष किया। यद्यपि वह युद्ध हार गए, लेकिन उनका नाम भारतीय इतिहास में हमेशा एक वीर और संघर्षशील सम्राट के रूप में याद किया जाएगा। उनकी कविताएं और उनके जीवन का संघर्ष हमें यह सिखाता है कि परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों ना हो, आत्मा की शक्ति कभी हार नहीं मानती। बहादुर शाह ज़फ़र का जीवन एक प्रेरणा है कि चाहे राजनीतिक या व्यक्तिगत परिस्थितियां कैसी भी हो, आत्मसम्मान और संकल्प की ताकत व्यक्ति को अमर बना देती है।